रिलेशनशिप्स में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? आजकल आप जितने भी रिलेशनशिप्स देखते हैं, और उनको छोड़िए, आप खुद को देख लीजिए। आप किसी के साथ भी किसी भी रिलेशन में हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। अब अपनी मम्मी से लड़ते हो, पापा से लड़ते हो, भाई से लड़ते हो, बहन से लड़ते हो, गर्लफ्रेंड बन गई उससे लड़ते हो, कोई बॉयफ्रेंड बन गया, कोई बंदी देख रही वीडियो अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है उससे लड़ती है। तो हम लड़ी तो रहे हैं, अपने दोस्तों से भी लड़ी तो रहे हैं, तो हम इतनी लड़ाई क्यों करते हैं? जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आप ये भी समझ जाओगे कि रिलेशनशिप में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। तो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या हो, है ना? आप क्या हो, मुझे आप अपने बारे में बताओ, फिर मैं ये बताऊंगा कि आपकी उस इंसान के साथ लड़ाई क्यों होती है। क्योंकि लड़ाई कर कौन रहा है, एक आप कर रहे हो, एक वो कर रहा है। तो पहले मुझे आपको समझना पड़ेगा, वो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका ही डिसीजन है। तो अगर उस इंसान को भी मुझे जानना होगा तो मुझे आपको ही समझना पड़ेगा। तो सारा केंद्र आप हो, सब कुछ आप हो, है ना? मैं का भाव, तो मैं हूं जो हूं, तो वो अलग चीज़ है, छोड़ो, चलो उसमें आएंगे थोड़ी देर में। एनीवे, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, रिलेशनशिप में आपको चाहिए क्या। तो सवाल सबसे पहले आता है कि रिलेशनशिप में मुझे प्यार चाहिए, तो आपको फिर समझना पड़ेगा कि प्यार क्या होता है। अब प्यार तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो तो हमारे पल्ले पड़ेगी नहीं। प्यार में भी आपको क्या चाहिए, थोड़ा और अंदर जाते हैं। तो आप प्यार में बोलोगे कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे रोज़ बातें करनी है, प्यारी प्यारी सेक्स की, घूमने फिरने की, कोई मेरे बारे में मेरा हाल पूछे, मेरी तारीफ करे, मुझे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के टेक्स्ट करे, गुड नाइट के भी करे ऑब्वियसली, है ना? जब मैं बुरा मान जाऊं तो मुझे मनाए, जब मैं बुरा मान जाऊं तो वो मुझे मनाए भी, और मुझे बोले कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मेरे को बहुत बड़ा इंसान माने कि मैं तो उसकी ज़िंदगी में जब से आया हूं तब से वो पता नहीं क्या हो गया है, ये है वो है, मुझे छोड़कर कभी जाए नहीं। सब कुछ मैं देख रहे हो, मैं। तो सब कुछ आप अपने लिए करवाना चाहते हो कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए, देखो मैं बड़ा इंसान हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें करो। और जब वो इंसान वो चीज़ आपके लिए नहीं करता तो वहीं पर लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाती हैं। अब क्यों होती है पता है? क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको सारी चीज़ें खुद के लिए चाहिए कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, मेरे को तुम मेरी केयर करो, मेरी अटेंशन लो, मुझे अटेंशन दो, सॉरी, मेरी हेल्प करो, मेरे बारे में पूछो, मेरे लिए जेलस फील करो, वो भी तो अहंकार ही तृप्त हो रहा है। तो अगर आप खुद ऐसे हो तो आपके साथ जो इंसान आएगा ना, वो भी खुद भी ऐसा होगा, खुद भी वैसा ही होगा, आपके जैसा ही होगा। क्योंकि अगर वो आपके जैसा ना होता तो आपको कभी पसंद ना आता, है ना? अगर मैं घटिया हूं तो मेरा दोस्त भी घटिया ही होगा ना भाई। वो अच्छा कैसे होगा? अगर वो अच्छा होगा तो मुझे अपना दोस्त क्यों बनाएगा, और एट दी वेरी फर्स्ट प्लेस मैं उसको क्यों लाना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी में? तो इंसान भी आपकी तरह ही ऐसा ही है। अब अच्छे हैं खराब है वो आप समझते रहिए, लेकिन वो भी आपके जैसा ही है, तो उसको करते हैं साइड में, उसको साइड में रखो। आप क्योंकि ऐसे हो तो आपको सारी चीज़ें खुद के लिए करवानी पड़ती हैं कि मुझे अटेंशन दो, मेरे लिए ये चीज़ करो, मेरे लिए वो चीज़ करो, मेरे लिए ऐसा करो। तो सामने वाला भी ऐसा है तो उसको भी ये चीज़ चाहिए होती है। देने वाला कोई नहीं है, लेने वाले दोनों हैं कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। अब ये चीज़ कुछ समय तक तो बड़ी मस्त से चलती है जब आप चेस गेम खेल रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पर आप देते हो, क्योंकि वहाँ पर आप पासा फेंक रहे हो, लालच दे रहे हो कि रिलेशनशिप में देखो आओगी ना तो मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए करूँगा। जब रिलेशनशिप में आने से पहले मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा धंधा है रिलेशनशिप में आने से पहले, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी के साथ भी मैं रिलेशनशिप में अभी तक आया हूँ तो उससे पहले ना हमारी बहुत अच्छे से बात होती है कि और क्या कर रहे हो, सच में आप ऐसा कह रहे हो, वाओ दैट्स ग्रेट, अच्छा पता है क्या। तो हम उसको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, हम नई नई चीज़ें बताते हैं, उसको हंसाते हैं, उसकी हंसी, क्योंकि अगर वो हंसेगी तभी तो फंसेगी। अगर मैं उसको हंसाऊंगा, उसकी तारीफ करूंगा और उसके लिए 10 चीज़ें करूंगा, तभी तो मेरी ज़िंदगी में आना चाहेगी और तभी तो मुझे सेक्स देगी। कैसा लगा? तभी तो मेरे को सेक्स देगी। अब वो चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन जब रिलेशनशिप में आ जाती है वो तो सेक्स भी दे देती है। तो वो चीज़ें मैं क्यों करूँगा? क्योंकि मेरा मकसद तो पूरा हो गया। अब मैं वो चीज़ उसके लिए नहीं कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स वहाँ से होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं वो चीज़ें उसको नहीं दे रहा हूँ। तो सेम चीज़ वहाँ पर भी तो होंगी, वो चीज़ सामने वाला भी मुझे नहीं देगा, क्योंकि उसका भी कोई मकसद रहा होगा जो कि अब पूरा हो गया है। उससे पहले आप ये चीज़ मान के चलिए कि इंसान की फितरत ऐसी होती है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जब उसे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर करना छोड़ देता है। क्यों करना छोड़ देता है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन वो करना छोड़ देता है। तो दोनों आप रिलेशनशिप में आ गए। अब आपको जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें सामने वाला नहीं दे रहा, सामने वाले को जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ आप नहीं दे रहे, क्योंकि मैं का भाव है। पहले भी आपको चीज़ अपने लिए ही चाहिए थी, अभी भी आपको अपने लिए ही चाहिए, बस पहले क्या फ़र्क था कि आप वो चीज़ दे देते थे। तो अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे से चलाना है मेरे भाई या मेरी बहन, तो सबसे पहले डिस्कशन रखो,
बातचीत करो कि प्रॉब्लम क्या है। और 99% चांसेस ये हैं कि आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों बस सेक्स के लिए एक साथ हो एक दूसरे के। अब ये चीज़ आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि 99% चांसेस ये हैं कि आप दोनों समझ ही नहीं पाओगे प्रॉब्लम क्या है। तो सेक्स से थोड़ा हटकर, अब आप पता है क्या बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है तू, सेक्स क्या होता है, पागल है क्या, मेरे को उसकी केयर चाहिए, मुझे उससे बात करने में अच्छा लगता है। अरे वो सेक्स नहीं भी करेगी, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन सारा मामला यही है, सारा मामला घुमा फिरा के SEX है। अब सेक्स से मेरा मतलब यही नहीं है कि तुम मिले और करना शुरू कर दिया। सेक्स एक उम्मीद भी तो होती है, सेक्स की उम्मीद भी तो सेक्स ही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हावी हो रही है। आपके मन में जो इमेजिनेशन है वो सेक्स की है, आपने सेक्स किया नहीं, क्यों बात की बात है। इमेजिनेशन जो आई, जो आप पे प्रभाव डाल रही है कि ये चीज़ें कर, क्यों, क्योंकि इमेजिनेशन है कि कभी ना कभी वो आपके साथ ये चीज़ करेगी। तो सेक्स और सेक्स की इमेजिनेशन एक जैसा ही होता है। तो ये चीज़ यहाँ काम कर रही होती है। तो आप दोनों डिस्कस करिए कि आप दोनों को चाहिए क्या। तो होगा क्या कि 10 में से 7 रिलेशनशिप्स तो यहीं टूट जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, तो वो सॉल्यूशन क्या है डिस्कस करेंगे, वो लड़ेंगे मरेंगे और टूट जाना भी चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप को आप तोड़ दो। अब आप बोलोगे कि भाई हम तो रिलेशनशिप संभालने आए थे, तू क्या कर रहा है। तोड़ दो और खुद को जानो, खुद को समझो कि खुद तुम क्या हो। दूसरी चीज़ कि ये चीज़ याद रखो कि अगर आप कोई चीज़ दे नहीं सकते तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो चीज़ आपको मिलेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो आपको मार गिराती हैं। वही एक्सपेक्टेशंस ना तो रिलेशनशिप चलने देती हैं, ना फ्रेंडशिप चलने देती हैं, और ना ही आपके घर वालों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो पाता है, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशंस ही हैं। अगर किसी के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस या तो मीट कर रहे हैं, या तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो सामने वाला मीट कर रहा है। तो जो म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस है वो मीट हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही है बात की बात है, लेकिन मीट हो रही हैं, तभी वो रिलेशनशिप कायम है। आप मुझे दिखा दो कोई भी रिलेशनशिप, 8 साल का, 10 साल का, 5 साल का, शादीशुदा ज़िंदगी भी दिखा देना, वहाँ पर अगर वो एक दूसरे के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो एक दूसरे को करवानी है, तो वो चीज़ें चलेंगी। और सिंपल सी चीज़, और होनी भी ऐसी चाहिए। शादी एग्रीमेंट ही तो है, ये तो मेरे लिए ये चीज़ें करेगी, मैं तेरे लिए ये चीज़ें करूँगा, जब तक करूँगा तब तक सही है, अगर नहीं करूँगा तो डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें जो तुम सोच के बैठो वो चीज़ करते रहो। तो अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आपको सेक्स चाहिए, आपको पैसे उड़ाने वाला एक बॉयफ्रेंड चाहिए जो गाड़ी में घुमाए, जो ऐश करवाए, आपने खुद ने कुछ नहीं करना, खुद बस रीलें बनानी है, तो चलते रहने दो। लेकिन वो स्टार्टिंग में तो बड़ा मज़ा आएगा, आपके रील्स देख के बड़ा अट्रैक्ट होगा, यार छोटे छोटे कपड़े, ओ माय गॉड क्या फिगर है, इस फिगर पे तो मेरा हाथ लगना ही चाहिए। लेकिन वही चीज़ फिर जब वो और किसी के साथ करेगी, आपके साथ रिलेशनशिप में आके, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। पहले वो कर रही थी तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि आपने हक नहीं जमाया था। अब उसी का एक हिस्सा आप भी थे, वो आपके लिए तो कर नहीं रही थी, सबके लिए। अब ऑफेंड मत हो जाना, मैं रियल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप कैसे ऑफेंड होते हो। एक लड़का एक लड़की से ऐसे ही ऑफेंड होता है कि जो चीज़ तू मुझे दे रही है ना, प्यार, वो चीज़ मुझे दो और किसी को मत दो, तो और किसी को देगी दिक्कत हो जाएगी। क्या है ये? जब वो चीज़ें आपको भी मिली थी तो सबको ही मिल रही थी ना, प्रसाद सबको मिल रहा था, तो आपने भी लूट लिया। अब आप कह रहे हो कि जो तू प्रसाद सबको दे रही थी ना, अब वो बस मेरे को देना सीख ले, आप किसी को मत दियो। ऐसे थोड़ी होता है बाबू, अगर ऐसा ही होता तो प्रसाद बाहर थोड़ी रही होती। और लड़कों का भी यही हिसाब है। हाँ, जब लड़की किसी लड़के से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है तो बोलती है कि वाह क्या गुड लुकिंग है ये, वाह कितना रिच है। तो जो उसकी रिचनेस है, जो उसकी, मान लो उसने आईफोन ले रखा 14 Pro Max, उसने उसके मतलब हाथ में एप्पल की वॉच है, मैकबुक है, और एक गाड़ी है मस्ती, और हेयर स्टाइल, बहुत सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, बहुत अमेजिंग है, बहुत चार्मिंग है। तो क्या वो लड़का आपके लिए कर रहा था कि ये चीज़ें? नहीं, वो तो सभी लड़कियों पे पासा फेंक रहा था। उनमें से एक आप थी, और संजोग की बात है कि आप दोनों आ गए, प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप दोनों आ गए रिलेशनशिप में। अब उसकी फितरत तो वही है ना, तो उसकी फितरत वही है, तो सब पे पासे फेंकता रहेगा, क्योंकि आप आज हो कल नहीं रहोगे तो क्या होगा, आप निकल लोगी, कहीं और निकल लेगा। तो ऐसा ही तो होता है, दिखाता कोई नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपको अपने चुनाव पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुके हो जहाँ पे बर्बाद हो, तो उसको बर्बाद हो जाने दो।
जो 3 रिलेशनशिप्स बचेंगे ना, मैंने बताया ना 10 में से 7 चले जाएंगे, जो 3 बचेंगे ना वो होंगे जिनमें एक स्कोप होगा, जिनमें दोनों ऐसे लोग होंगे कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लेकिन वो दोनों इंसान ठीक ठाक हैं, तो चल जाएगा वहाँ पे। अदरवाइज नहीं चल रहा तो चलने हटी जान दो, उसको बर्बाद हो जान दो। और आप ये समझो कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप किसी इंसान के साथ आओगे तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उस इंसान में क्या अच्छा लग रहा है। और अभी भी अगर आप किसी इंसान से चिढ़े हुए हो तो पूछोगे तुम्हें एट द फर्स्ट प्लेस स्टार्टिंग में क्या अच्छा लगा था, पूछो ना भाई। और ईमानदारी से पूछोगे तो वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वो आपको या तो लुक वाइज अच्छा लगा होगा, या तो मनी वाइज अच्छा लगा होगा। बहुत सिंपल सी और कतई सत्य बात है। अगर वो लड़की है तो दिखने के अलावा उसमें कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी होगी, नहीं लगी होगी, नहीं लगी होगी। इस बात को पचाना, समझना, फिर रिप्लाई देना। क्योंकि 2-4 नमूने होंगे जो बोलेंगे नहीं तू लव जेम्स गलत बोल रहा है, वो दिखने में कैसे, मुझे उससे कभी मतलब हुआ ही नहीं, वो बात बड़े अच्छे से करती है, मेरी केयर करती है ना, वो मेरे को समझाती है ना बहुत अच्छे से, मुझे मोटिवेट करती है ना बहुत अच्छे से करती है, मुझे इसके लुक से कोई मतलब है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वही लड़की जैसी वो अभी दिख रही है वैसी ना दिखती और गिरी हुई दिखती, बिल्कुल एवरेज लुक्स की दिखती, आप कभी भी, माफ़ करना मैंने गिरी हुई ऐसे ऑफेंड मत होना, है ना, मैं आपको बस ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि आप समझ पाओगे मैं आपको कहाँ ट्रिगर कर रहा हूँ और आपको उस आंसर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो ऐसी होती तो आप कभी उस लड़की को पटाने की कोशिश नहीं करते। और यही सेम चीज़ लड़कियाँ इतना ज्ञान देती हैं कि लोग आई डोंट वॉन्ट अ रिच बॉयफ्रेंड, आई डोंट वॉन्ट अ रिच गाय, मुझे लड़कों के पैसों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे लड़का कितना गुड लुकिंग है उसके लुक्स से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, मुझे तो ऐसा, मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। 1000 लड़कियों में कर लेना, खुला बोल रहा हूँ दोस्त, 1000 लड़कियों में एक ऐसी लड़की मिलेगी या 2 ऐसी लड़की मिलेगी, 0.01 0.02% चल रहा है चांसेस कि वो ऐसी होगी जिसको सच में लुक से फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। और 1000 में से सेम अनुपात यहाँ चलता है कि 1 या 2 बंदा ऐसा मिलेगा जिसको लड़की से सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए, सिर्फ की बात कर रहा हूँ, और भी चीज़ें चाहिए। अदरवाइज तो हमको, और उन 1000 में से 998 997 में मैं हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं हूँ, 100% मैं हूँ, है ना। तो जब आप वो 2 या 3 इंसान 1000 में से नहीं बन सकते तो आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि सामने वाला वैसा होगा। पहले खुद बन जाओ। रिलेशनशिप गया तेल लगाने, आप एक अच्छे इंसान तो बनो भाई। इंसान आप हो नहीं, अगर आप इंसान सही नहीं हो ना तो आप गलत यूट्यूब वीडियो देखोगे। अब आप बोलोगे देख मैं इंसान गलत हूँ क्योंकि रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो मैं गलत इंसान हुआ, सारी चीज़ें भी मैं गलत करूँगा, यानी कि तेरी वीडियो भी मैं गलत देख रहा हूँ। अच्छा आर्गुमेंट है क्योंकि मैंने दिया है। एनीवे, तो आप कोई भी चीज़ करोगे ना, आप यूट्यूब वीडियोज़ गलत देखोगे, आप रील्स गलत देखोगे, आपको पढ़ाई कौन सी करनी है इसका चुनाव भी आप गलत करोगे, आपको बात क्या बोले इस चीज़ का भी चुनाव आप गलत करोगे, क्योंकि चुनाव करने वाला तो केंद्र में है ना, वो तो आप हो ना, वो तो आपकी चेतना है ना। तो अगर आप एक चीज़ गलत कर रहे हो तो वो जिस सोर्स से आ रही है वो बाकी सोर्स, बाकी जो चीज़ें उनको भी तो गलती करेगी ना। तो पहले सोर्स को सही करो, पहले अपने आप को सही करो, उसके बाद देखेंगे। अगर आप ये बोलते भी ना कि वो इंसान मेरे साथ अच्छा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, तो छोड़ दो, लेकिन छोड़ पाओगे नहीं, लालच पूरा हो रहा है। तो अगर छोड़ नहीं सकते, जो चीज़ें मिल रही हैं वो कितनी कीमत की हैं वो पूछो अपने आप से। और जब दिमाग लगाओगे तो बोलोगे किसी कीमत की नहीं है, तो जब नहीं कीमत को भाड़ में जान दो, कोई और इंसान लेकर आओ। तो उससे पहले बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें अपने आप से पूछना भैया कि मैं हूँ क्या, मेरे को चाहिए क्या, यही सब चाहिए क्या, यही सब तो मैं कर ही रहा हूँ आज ज़िंदगी में। खुद से पूछ तो लो, अपने आप को सही तो कर लो। फ़ोन में लगे वो वाईफाई सही से नहीं चल रहा, वाईफाई सही से नहीं चल रहा, हाँ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा, 5 पे चल नहीं रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे एक बार राउटर को चेक कर लो भाई, राउटर में दिक्कत होगी, राउटर इतने सिग्नल नहीं दे रहा। जब सेंडर ही में ही दिक्कत है तो रिसीवर क्या उखाड़ लेगा। तो एक बार राउटर को चेक कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आ रहा है वो आपको यूज़ करके ही चला जा रहा है और दुनिया बर्बाद है लेकिन आप सही हो, ऐसा कैसे। कुछ तो वजह होगी मियाँ, खुद से कुछ तो पूछोगे, जब पूछोगे तो समझ जाओगे खोट आप में ही है। क्योंकि अगर सामने वाले इंसान में भी खोट है तो चुनाव आपका था तो भी खोट आप में है। अगर वो आपके साथ अभी भी है और आपको रोज़ परेशान करता है तो छोड़ क्यों नहीं देते। छोड़ने वाला कौन है, आप हो। छोड़ क्यों नहीं रहा, आप नहीं छोड़ रहे, तो गलती किसकी, आपकी। सारी गलती आपकी है, सारी गलती मेरी है अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो रहा है। अब जो इसको समझ जाएगा वो तर गया, वो फिर वही मोक्ष पे पहुंच गया, फिर वो
वो हो गया अभी आज़ाद, और जो नहीं समझा फिर वो फंसा रहेगा। रिलेशनशिप का पता करने आए थे, आपने तो आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया सर, ये क्या कर रहे हो। तो अब यही है, अब जो मैं समझता रहता हूँ आपको बता देता हूँ कुछ कुछ, है ना। मुझे नहीं पता लड़की ज़िंदगी में रहेगी नहीं रहेगी, मतलब वैसे रहेगी तो है नहीं, है ना। हमने भी बड़ी कोशिश की है, हम तो चैनल चला रहे हैं भाई, रिलेशनशिप में एडवाइस देते हैं। कौन टिकता है, कोई कहीं नहीं टिक पाता, कोई नहीं कहीं टिक पाता। शादियाँ भी चल रही हैं तो इसलिए चल रही हैं क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो, चल रही हैं तो चल ही रही हैं घिस पिट के। तो ऐसा ही है, एट दी एंड सब किसी को कोई छोड़ के चला ही जाता है। तो सही से रह लो, जब तक हो बढ़िया से रह लो, फेक एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, खुद को समझो कि क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो। जब चीज़ ही वैसी है कि आपको परमानेंट कभी रह ही नहीं सकती, तो उसमें एक्सपेक्टेशन अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फालतू बातें नहीं करते, इसको यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक प्लीज़ करके जाना, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।